13 साल से रेंट पे रह रहे थे और मैंने 13 साल एक कमरे में बंद घर में गुजारे हैं, जिसे मुझे आसमान नहीं नज़र आता था, मुझे दिन और रात का नहीं पता लगता था। तो मैंने 13 साल के बाद आसमान देखा है कि वाकई ही दिन का कैसे निकल रहा है, रात कैसे हो रही है। नहीं तो मैं बहुत तंग थी, बंद घर में रहने की वजह से मेरी वालदा को हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट पेशेंट भी हैं। एक घर बनाना एक ना ख्वाब सा लगता था कि हम इतनी बड़ी रकम एकदम से कहाँ से लाएंगे, हम कैसे ये बनाएंगे। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरे मियाँ जो है वो रिक्शा चलाते हैं, हमारा कोई 1 रुपया नहीं लगा। अपनी छत अपना घर स्कीम जो मरियम नवाज की स्कीम है, पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि वो अपना घर बनाएं और उस घर में शिफ्ट हों। इस स्कीम के बड़े चर्चे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये घर कहीं बन नहीं रहे। हमने कोशिश करके कुछ घर तलाश किए, उनमें से एक घर आपको बनता दिखाएंगे और एक घर ऐसा दिखाएंगे जो बन गया, जिसमें फैमिली अभी रह रही है। तो चलते हैं घर के अंदर और आपको दिखाते हैं ये घर और घर वालों से करते हैं बात। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वाकई आपका घर है? जी मेरा घर है। ये अपना घर अपनी छत मैंने अप्लाई किया तो वहाँ से मुझे 15 लाख लोन मिला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपके पास अपना घर नहीं था? नहीं, हमारा घर नहीं था, हम किराए पे रहते थे। और बड़ा खूबसूरत जो है घर इन्होंने बनाया है। अंदर भाई चलें और हम कोशिश करेंगे कि जो इनकी मिसेज हैं उनसे भी बात करें। मुझे बताएं कि ये घर वाकई आपका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत मरियम नवाज़ साहबा की शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें माशरे में एक मकाम मिला है। इससे पहले हम 13 साल से रेंट पे रह रहे थे और मैंने 13 साल एक कमरे में बंद घर में गुजारे हैं, जिसे मुझे आसमान नहीं नज़र आता था, मुझे दिन और रात का नहीं पता लगता था कि दिन कब निकला और कब रात हो गई। और जो है ना, और मैंने जब ये घर बनाया है तो मैंने 13 साल के बाद आसमान देखा है कि वाकई ही दिन का कैसे निकल रहा है, रात कैसे हो रही है। नहीं तो मैं बहुत तंग थी और इस दौरान में जो है ना हमें बहुत प्रॉब्लम भी हुई। बंद घर में रहने की वजह से मेरी वालदा को हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट पेशेंट भी हैं, और इसके अलावा मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड भी है। यानी कि बंद घर में रहने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बीमारियाँ भी लग गई। और उसके बाद फिर हमने ये 6 साल पहले ये प्लाट लिया था। लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में बच्चों को पालना, पढ़ाना, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरे मियाँ जो है वो रिक्शा चलाते हैं। तो एक घर बनाना एक ना ख्वाब सा लगता था कि हम इतनी बड़ी रकम एकदम से कहाँ से लाएंगे, हम कैसे ये बनाएंगे। 6 साल से ये प्लाट ऐसे ही पड़ा था। फिर ये हमने स्कीम के बारे में सुना तो हमने कहा चलें एक ट्राई करते हैं कि अप्लाई करके देखते हैं कि शायद हमारा इसमें चांस आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 3 माह गुजरे तो फिर हमें कॉल आई है कि आपने अप्लाई किया था अपना घर अपनी छत स्कीम में, तो आप आएँ और हमसे रब्ता करें और जो है वो अपना घर तैयार करें। तो खुशी की इंतहा नहीं रही। ऐसे लग रहा था जैसे एक ख्वाब जो मैं सोचती आ रही थी कि वो पूरा होने को जा रहा है। फिर हमने इतनी मेहनत से माशाल्लाह ये बनाया, हमारा कोई 1 रुपया नहीं लगा। इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करूँगी मरियम नवाज़ साहिबा को भी, हम जैसे गरीब लोगों का उन्होंने ख्याल किया है। क्योंकि हम लोग तो नहीं है कि हम जगह जगह में जाके पैसे दें, हमारा ये काम कर दें या हमारा कर दें, हमारा 1 रुपया नहीं लगा। और ये काम इतने फास्टली हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि देखें इतनी अच्छी इन्होंने माशाल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा ने देखें इतना अच्छा प्रोजेक्ट चलाया जिसमें इन्होंने गरीबों का ख्याल किया। वो लोग जो सिर्फ पैसे की वजह से बैठे हुए थे और माशरे में धक्के खा रहे थे। किराए पे रहना कोई आसान बात नहीं होती, एक किस्म की जलालत ही होती है कि आप जो है वो मालिक की भी बातें सुने। मैं कहती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कीम है। और इतने लोग जो बेघर थे आज उनको मरियम नवाज़ साहिबा की वजह से घर मिला है। एक ज़ाहिर बात है जब घर बन जाता है एक माशरे में इज़्ज़त हो जाती है कि आपका एक अपना घर है, आप भी सर उठा के जी सकते हैं। तो माशाल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनको बहुत सलाम भी करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें अपने घर नसीब हुआ है। अपने घर में आए हैं तो अब ये दुनिया आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हमारा अपना घर का मकान बन गया। बस उनका बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, और उनको सलाम करती हूँ बस। ले जी, पूरी फैमिली बहुत खुश है, इनके चेहरों पे जो खुशी है वो वाज़े दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हमारा घर बनना शुरू हुआ तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत से हमने बनाया और हमारे पास ना थोड़ी सी बजट दे के जो घर बन रहा है इसको थोड़ा सा हम थोड़ा वेल करें कि आने वाले को भी खुशी हो कि वाकई कोई चीज़ बनी है। माशाल्लाह आप लोगों ने मेरा घर देखा है, हम लोगों ने अपनी भी इसमें बहुत मेहनत शामिल की है कि मरियम नवाज़ साहिबा देखें कि जो है ना लोगों को खुशी होती है कि वो अपना घर अच्छे से अच्छा बनाएं। तो आप लोगों ने देखा होगा माशाल्लाह हमारा घर अच्छा बना है। तो ये है कि आजकल के हम लोग तो प्राइवेट जॉब्स करने वाले हैं, लेकिन यह है कि माशाल्लाह आज अपने घर में बैठे हैं। आप लोगों ने देखा है कितना अच्छा वेल घर है। तो इंशाल्लाह
आगे भी हमारे बच्चों को सुकून होगा। जैसे हमने धक्के खाए हैं, कम से कम मेरे बच्चों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अपने घर में आप आ गए हो, कैसा फील होता है? किराए के घर में बाज़ दफ़ा बातें सुनना पड़ती हैं, मालिक मकान की 100 बातें होती हैं, किराया लेट हो गया, ये हो गया, वो। अब ये तो दुनिया आपकी अपनी, आप खेलते भी होंगे, तो कैसा फील होता है? ये अपना घर है, अपनी मर्जी करो, जो मर्जी करो। ये है, हम इसको साफ सुथराई रखते हैं जब करें। मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ कि पहले ये कमरा है, फिर आगे एक इन्होंने कमरा बनाया हुआ है, और माशाल्लाह से इतना प्यारा घर इन्होंने सजा भी लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब सपोर्ट मिली, फंड मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और इतना ज़बरदस्त खूबसूरत ऊपर नीचे से, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका रहने का स्टाइल भी है। फैमिली बहुत हैप्पी है। हालांकि भाई जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा चलाने वाला जो बंदा है वो 12-12 घंटे बाद दफ़ा रिक्शा चलाता है, तो उसकी दाल रोटी भी पूरी नहीं होती, ये हकीकत है। लेकिन जब मेहनत इंसान करता है तो मेहनत में बरकत भी होती है। तो यही है कि अल्लाह ताला ने इनकी सुनी, और मरियम नवाज़ की इस स्कीम के तहत इनको घर बना पाए और अपने घर के अंदर रह रहे हैं। अब आपको एक और घर दिखाते हैं, वो सामने घर बन रहा है। इस घर से हम निकल रहे हैं और सामने जो दूसरा घर बन रहा है इसी स्कीम के तहत बन रहा है। मरियम नवाज़ की जो स्कीम है इसी स्कीम के तहत बन रहा है, और ये मालिक मकान हैं जो घर बनवा रहे हैं, ये वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये घर जो है ये किस तरह से बन रहा है। अच्छा बताइएगा जी, पता चला है कि आप भी स्कीम के तहत ये घर बना रहे हैं, तो वाकई ऐसा है? कोई इसमें सूद नहीं कि एक टेढ़ी पैसे की रिश्वत नहीं है, ना सिफारिश की ज़रूरत है कि बगैर सिफारिश के, बगैर सूद के ये आपको मुहैया कर रहे हैं कर्जा, और इसकी वजह से हर एक गरीब को अपनी छत, अपना घर मिल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो घर है ये कितने मरले का है, और इसमें आप कितने कमरे बना रहे हैं? ये जी 3 महल्ले में घर है। इसमें 2 कमरे बन रहे हैं, वाशरूम बन रहा है, किचन बन रहा है, ओपन एरिया है, बैठक है, कि गराज है, ये सब इसके अंदर शामिल है। इस स्कीम से फ़ायदा लेने के लिए आपको कुछ सिफारिश तो नहीं करनी पड़ी? जी बिल्कुल सिफारिश नहीं करनी पड़ी। मैंने मोबाइल पे इसके रिसर्च की, उसी भी मैंने इन्हें कहा, तो उसी में से मुझे ये सब कुछ मुहैया हुआ है। चलें जी, हमें अंदर भी दिखाएं कि अंदर क्या क्या चीज़ बन रही है। नाजरीन, घर आप बनता देख रहे हैं, ठेकेदार मज़दूर सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये आपका गिराज आ गया, गिराज इन्होंने सेट किया है, इसके साथ आगे ये कमरे बन रहे हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या प्लान है जी, आप किस जगह पे क्या बनाएंगे? यहाँ पे जी अपना ये टीवी लॉन है, वो किचन है जी। अच्छा, तो इसमें हम अपना टीवी लॉन किचन बनाएंगे, वो बैठक के साथ ये गराज है, इसके पीछे कमरा है, उसके साथ वाशरूम है, ओपन एरिया है। अच्छा। तो ये सारा हमने ये बना रहे हैं, इसके अंदर सिस्टम ये सारा कुछ है कि ये लोग जो पहले थे 3 साल या 4.5 साल या 3.5 साल हुकूमत कर गए, उन्होंने बढ़के मारी हैं। अच्छा। आज तक उन्होंने किसी गरीब आदमी के लिए कोई भला नहीं सोचा। हम दरख्त लगाएंगे, हम ये मकान देंगे, हम वो करेंगे, कोई काम नहीं, नो तरक्यात काम नहीं किया कि भाई अगर गरीब का भला होता तो ऐसे होता है, बड़कों से नहीं होता। इनके पास भी इससे पहले अपना घर नहीं था, इन्होंने बताया, और यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत सारे और भी घर बन रहे हैं, इसी तरह बाकी एरिया में भी। आप भी कुछ इस स्कीम के बारे में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।